Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, the psi 640 represents an orbital. Reason are, the orbital may be 6g. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन गिवन है एंड देन हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल. सो यहाँ पे एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज साई एन एल एम. यहाँ पे एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है, देन एल जो है वो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शो करता है, एंड एम हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो यहाँ पे हमारे पास जो नोटेशन गिवन है वो है साई 640, यानी कि एन की वैल्यू है 6, एल की वैल्यू है 4 और एम की वैल्यू है 0. सो यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो होगा 6g ऑर्बिटल. अब यहाँ पे हम जानते हैं, हम जितना पढ़ते हैं उसमें हमारे पास f तक की ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें केवल वहाँ तक की ऑर्बिटल्स फिल हो पाते हैं. लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकल केस देखें तो हमें क्वेश्चन में जो नोटेशन गिवन है वो हमें 6g ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू है 6, सबशेल हो जाएगा g, क्योंकि हम जानते हैं l की वैल्यू 0 है तो सबशेल है s, l की वैल्यू 1 है तो सबशेल है p, l की वैल्यू 2 है तो सबशेल है d, l की वैल्यू 3 है तो सबशेल है f, l की वैल्यू 4 है तो सबशेल है g, एंड देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास g में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उनमें से ही किसी एक ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. रीजन आर कहता है दी ऑर्बिटल में भी 6g, हाँ यहाँ पे ये 6g ऑर्बिटल हो जाएगा. सो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. इनफैक्ट जो असर्शन है वो रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि असर्शन जो हमें गिवन है वही रीजन के लिए सूटेबल है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.